गाइस आज हम देखने वाले हैं 1D मोशन के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस। इसमें हम 15 से 20 क्वेश्चन देखेंगे और ये एक बहुत ही ज़्यादा छोटी वीडियो होगी क्योंकि मैंने पहले से सब कुछ लिख के रखा हुआ है। बस अब मैं आपको जस्ट समझाता हुआ जाऊंगा। तो पहले तो कुछ ये क्वेश्चन है, ये फॉर्मूले है जो आपको याद होने चाहिए इन क्वेश्चन को करने के लिए। जैसे इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो फाइनल वेलोसिटी होगी v = u+at। ऐसे ही इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो जो डिस्टेंस होगी या फिर डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा ut + ½ at²। ये डिस्प्लेसमेंट होता है, याद रखिए। v² होगा u² + 2as। इधर लिखा हुआ है कौन सी क्या चीज इसमें यहाँ पे है। एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एंड एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। देखिए ये अभी मैं फॉर्मूले आपको बता रहा हूँ, लेकिन जब आप 15-20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे तो एट द एंड आपको अपने आप ऑटोमेटिक ये सब फॉर्मूले याद हो जाएंगे। तो डिस्प्लेसमेंट इन एंड सेकंड जो हम अगली स्लाइड में देखेंगे। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। लेट्स सपोज एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, तो किसी भी दो पॉइंट के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होती है वही डिस्प्लेसमेंट है। ध्यान से सुनिएगा, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज डिस्प्लेसमेंट। लेट्स सपोज कोई इंसान यहां से गया, बट एट द एंड डिस्प्लेसमेंट एक ही होगा जो कि ये सीधी स्ट्रेट लाइन होगी। नाउ ये है कि nth सेकंड में हम कितनी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेंगे। तो सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। इसमें n-1 रखेंगे पहले तो टाइम, और फिर n रखेंगे और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो Sn आ जाएगा, un दिस 1 एंड दिस एंड फाइनली दिस, ये आ जाएगा। आप चाहे तो इनको डायरेक्टली याद कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसमें 1-2 क्वेश्चन कराऊंगा और देखना आप, मैं बिना इस फॉर्मूले के यूज किए ही उन क्वेश्चनों को करूंगा, मैं इन फॉर्मूले को यूज करूंगा ही नहीं। तो अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन कहता है, ए बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम लेवल ग्राउंड इज ऑब्जर्व्ड ट्वाइस एट ए हाइट h अबव द ग्राउंड विद इन ए टाइम इंटरवल t, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल वाज। सो बेसिकली क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बॉल यहां से ऊपर फेंकी गई एंड ये एक हाइट h पर 2 बार आई t इंटरवल टाइम के बाद। एक तो जाते वक्त, एक तो ऊपर जब जा रही थी तब इस पॉइंट पे आई, और जब आ रही थी उसी हाइट पे फिर इस पॉइंट पे आई। तो मेरे को क्या निकालना है, मुझे निकालना है u स्पीड, u कितना था जब वो फेंकी गई। तो इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। पहला तो ये लिखा हुआ है ब्लैक पेन से और नेक्स्ट दूसरा लिखा हुआ है ग्रीन वाले से। पहले ब्लैक वाले को समझते हैं। तो हमें एक चीज पता है, क्या पता है कि जो h है वो है ut - ½ gt²। सिंपली जो हमने भी एक फॉर्मूला देखा वही फॉर्मूला है। जो डिस्प्लेसमेंट है h वो ut - ½ gt² है, ये है। एंड ½ gt², हाँ एक चीज का ध्यान रखिए आप, जो ये t है, ये वाला जो t है और जो इसमें गिवन t है, ये दोनों अलग अलग है। ये t और ये t अलग अलग है, कंफ्यूज मत हो जाना। ये मैं कुछ ut डैश सपोज इसको मैं कर देता हूं, लेट्स सपोज ये ut डैश है, ठीक है, ये ut डैश है। एंड तो इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके ये वाला आया। अब इस इक्वेशन के 2 रूट है, t1 एंड t2, t1 + t2 to u/z एंड t1 - t2 t, जो कि गिवन है। अब इन दोनों इक्वेशन को मैंने सोल्व किया और इधर से t1 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब जब t1 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, उसे इक्वेशन में पुट कर दी और फाइनली सोल्व करके मेरा u आ गया ये वाला। ये तो था लॉन्ग तरीका, बहुत ही थोड़ा कैलकुलेशन वाला तरीका, बट हम सिंपल तरीका देखेंगे। हमको पता है कि जो h मैक्स है किसी भी ऑब्जेक्ट की जो ऊपर फेंका जाता है उसका u²/2g होता है। आप कैलकुलेट कर सकते हो कैसे, v² = u² + 2s, इस वाले फॉर्मूले से v0 हो जाएगा, तो u² आप इधर से यहां से s निकाल सकते हो, ठीक है। तो आ गया मेरा u²/2g। एक चीज मुझे और पता है कि जो ये वाली डिस्टेंस है, ये वाली है, इस मिनिमम सी, ये छोटी सी जो दिख रही है, ये है ½ gt²/4। gt²/4 क्यों? क्योंकि जो t है, टोटल तो t है, यहाँ से ऊपर जाने तक का, नीचे आने तक का टोटल तो t टाइम है, बट मेरे को तो आधा चाहिए, तो आधा कितना हो जाएगा, t/2। t/2 को जब मैं इसमें रखूंगा ½ at² में, तो आ जाएगा ½ a की जगह g एंड t की जगह t/2, यानी कि t²/4। तो इतना मुझे पता लग गया। और h क्वेश्चन में गिवन है, तो h मैक्स क्या हो गया, h प्लस दिस 1, तो gt²/8 प्लस h = u²/2g विच इज h मैक्स। एंड यहां से u² आ जाएगा 2gh प्लस 1/4 g²t², एंड u आ गया फाइनली ये वाला, जो कि पहले भी आ गया था, लेकिन ये सिंपल है, इजी है, और आप इस अप्रोच को अपने एग्जाम में फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज एज शोन, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर 4 सेकंड। देखिए ये हमें एक ग्राफ दिया हुआ है a और t के बीच में, हमको पता है a = होता है dv/dt।
इक्वल टू होता है dv बाई dt, तो dv हो जाएगा a dt, जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा बोथ साइड तो ये तो v हो जाएगा एंड ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ a dt। एंड इंटीग्रेशन बेसिकली है क्या, एरिया, तो एरिया अंडर द कर्व। तो हमें कुछ नहीं करना, ऐसे क्वेश्चन अगर दे के रहते हैं तो एरिया अंडर द कर्व निकालना रहता है। तो एरिया अंडर द कर्व इसका 20 है यहाँ पे और यहाँ पे 10 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 30 आ जाएगा, तो 30 इज द आंसर। बट सेकेंड वे एक और है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पार्टिकल हैविंग एन इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड moves along a straight line with a constant acceleration of 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर for 10 सेकेंड, its displacement in the last second is। देख जैसे मैंने आपको बताया था ना कि एक क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि लास्ट सेकंड में आपसे पूछ ले जाता है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। देखिए हमने बिल्कुल भी यहाँ कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं किया क्योंकि इतने ज्यादा फॉर्मूले होते हैं हम याद नहीं रख सकते, तो आप अप्रोच को याद रखें। तो हमको पता है कि जो लास्ट सेकंड में होगा डिस्प्लेसमेंट, लेट्स पे जो s10 है एंड ये 9 सेकंड है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ स्पीड रही होगी, 9 सेकंड बाद कुछ ना कुछ स्पीड रहेगी। तो पहले मैंने v एट 9 सेकंड पे निकाल लिया, u प्लस ए टी, यू कितना है इनिशियल 5 प्लस एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो 2 जो कि गिवन है, एंड t कितना है 9, तो v आ गया 23, यानी कि 9 सेकंड में, 9 सेकंड के बाद जस्ट 9 सेकंड पे 23 मीटर पर सेकंड मेरी स्पीड है। अब मेरे को देखना कि अगले 1 सेकंड में वो कितना चलेगा, तो बहुत ज्यादा सिंपल है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, 23 इंटू 1 प्लस हाफ इंटू 2, एक्सेलरेशन अभी भी वही है क्योंकि कांस्टेंट है, इंटू 1 का स्क्वायर, तो 23 प्लस 1 इक्वल टू 24। तो जो s10 होगा यानी कि 10वें सेकंड में चली गई डिस्टेंस होगी या डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा 24 मीटर। आंसर इज सी। आपको जहां से आगे का पूछा है, देखिए अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला रट के जाएंगे तो हो सकता है आपको लास्ट 3 सेकंड का पूछ ले, लास्ट 5 सेकंड का पूछ ले, तब आप कैसे करोगे, आपने तो फॉर्मूला रटा है। बट अगर आप अप्रोच से जाओगे तो आप जिसवे सेकंड बाद में जितने सेकंड का पूछा है तो इंस्टेंट पे, मतलब जहां से वो चालू हो रहा है उस सेकंड पे वेलोसिटी निकाल लो। जैसे अगर मेरे को बाद के 2 सेकंड का पूछा है तो मेरे को 8 सेकंड पे वेलोसिटी पता होनी चाहिए, और अगर लास्ट 3 सेकंड का पूछा है तो मेरे को 7वें सेकंड पे वेलोसिटी पता होना चाहिए, फिर मैं वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, A body is thrown up from a tower if the ratio of distance to displacement is n, the ratio of time for upward and downward motion। ये टावर है, कोई भी टावर है, यहाँ से एक बॉडी ऊपर फेंकी गई तो ऊपर जाके ऐसे नीचे आएगी, ऑब्वियस सी बात है। तो S1 एंड S2, S1 लेट्स सपोज ये वाली डिस्टेंस है जो कि गिवन नहीं है, मैंने सपोज किया S1 ये है एंड S2 ये वाला डिस्प्लेसमेंट है, ये दोनों S1 S2 है। तो इसने बोला है कि जो डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस क्या है S2 प्लस S1, अगर यहां से चलेंगे तो S1 प्लस S2, तो S2 प्लस S1, यहाँ पे डिस्टेंस आ गया S2 प्लस S1, डिस्प्लेसमेंट तो सिंपल, ये टावर ही तो डिस्प्लेसमेंट है, नीचे इतना ही आया है वो, तो S2 माइनस S1, ये किसके इक्वल दिया है इसने, n के इक्वल, ये इसने क्वेश्चन में बताया हुआ है। तो अपने को क्या करना है, जो टाइम है, जो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड टाइम है उसका रेशियो बताना है, यानी कि S1 क्या हो जाएगा हाफ GT1 स्क्वायर, कैसे लिखा, बहुत सिंपल है, S1 आ जाएगा u स्क्वायर अपॉन TG, v इक्वल टू यू प्लस AT होता है, u इक्वल टू आ जाएगा GT बिकॉज v 0, एंड अगर मैं यहाँ से वैल्यू पुट करूंगा तो हाफ GT स्क्वायर आ जाएगा, u की वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा तो S1 आएगा, सिमिलरली S2 आ गया हाफ GT2 स्क्वायर, सिमिलरली ठीक। तो अभी यहाँ पे हमने क्या किया, S2 प्लस S1 ये आ गया। जब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो इससे हम ये लिख सकते हैं S2 अपॉन S1 इक्वल टू N1 N प्लस 1 N माइनस 1। आप इसे ऐसे कर सकते हो, इधर लेके इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, तब आप अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो आप इसको ऐसे ये लिख सकते हैं, डायरेक्ट याद भी कर सकते हो। तो अभी मैंने क्या किया, S2 S1 की वैल्यू रखी, S2 इक्वल टू हाफ GT2 स्क्वायर, हाफ GT2 स्क्वायर रखी, हाफ GT1 स्क्वायर रखी, बस हाफ GT से हाफ GT कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और T2 बाई T1 बाई T2 कर लिया, क्योंकि अपोजिट मेरे को अपवर्ड पहले चाहिए, अपवर्ड क्या है S1 वाली यानी कि T1, तो T1 बाई T2 कर लिया, तो ये भी उल्टा हो जाएगा, अपवर्ड का डाउनवर्ड, डाउनवर्ड का ऊपर, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर इक्वल टू N माइनस 1 अपॉन N प्लस 1, तो ये आंसर मेरा आ जाएगा T1 बाई T2 इक्वल टू अंडर रूट N माइनस 1 अपॉन N प्लस 1, तो C इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 passenger train pass at the same instant through point A and B which are 200 km apart. They run on parallel tracks toward each other at a speed 60 km per hour and 45 km per hour respectively. They will meet in okay. डिफिकल्ट क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। 2 ट्रेन है, एक 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इधर जा रही है, एक 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इधर जा रही है, बीच की जो डिस्टेंस है 200 किलोमीटर है। तो जो ये रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन है, तो v रिलेटिव कितना हो जाएगा 105 किलोमीटर पर आवर, तो ये मतलब नेट वेलोसिटी हो गया, आप इसको ऐसा मान सकते हैं, ये नेट वेलोसिटी हो गया।
तो v इक्वल टू डी बाई टी टी एंड t हो जाएगा d बाई v। तो सिंपली क्वेश्चन में आंसर फॉर्मूले में वैल्यू रखी और ये मेरा आंसर आ गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन टेक्स 3 स्टेप फॉरवर्ड एंड 1 स्टेप बैकवर्ड, अगेन 3 स्टेप फॉरवर्ड एंड 1 स्टेप बैकवर्ड एंड सो ऑन। ठीक है, एक इंसान है जो 3 स्टेप आगे चलता है, 1 स्टेप पीछे चलता है, स्टेप 1 फुट लॉन्ग स्टेप उसका 1 फुट है, एंड टेक्स 1 सेकेंड, एंड हर एक स्टेप के लिए वो 1 सेकंड लेता है। द टाइम इन विच परसेंट 7 फीट में आगे बढ़ेगा, वो गड्ढे में गिर फॉल्स इन फीट 7 फीट आगे गड्ढे में गिर जाएगा। तो देखिए पहले बार में कितना चला हो, 1 चला, 2 चला, 3 चला, लेकिन 3 के बाद 1 वापस भी तो आना है, तो 1 वापस आ गया, यानी कि डिस्टेंस तो वो 2 चला लेकिन टाइम उसने 4 ले लिया, 4 सेकेंड। नेक्स्ट देखते हैं, अगली 2 डिस्टेंस चला लेकिन टाइम उसने फिर से 4 ले लिया, टाइम डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 to 4, टोटल कितना चलना है 7। तो 1 2 3, जब नेक्स्ट 3 चला तो गड्ढे में वो गिर गया, पीछे आने के बाद उसके बाद टाइम ही नहीं बचा, वो गड्ढे में गिर गया, पीछे कैसे आएगा। तो नेक्स्ट 3 चला, 3 सेकंड में चला, तो टोटल सेकंड कितना हो गया 11 सेकंड बाद वो गड्ढे में गिर जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कार टेक्स टी सेकेंड टू ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी। एक कार है जो ए से बी में जाने के लिए टी सेकंड ले रही है। इसने बोला है कि हाफ टाइम वो v1 से चल रहा है, हाफ टाइम v2 से चल रहा है, एवरेज वेलोसिटी हमको बतानी है, एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी हमको बतानी है। तो सिंपल होता है वी एवरेज का फॉर्मूला टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो इधर वाले में के लिए क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट v1 इंटू टी बाई टू, v1 इंटू टी बाई टू, इधर वाले के लिए क्या हो जाएगा v2 इंटू टी बाई टू अपॉन टोटल टाइम। तो v1 प्लस v2 बाई टू, दिस इज द आंसर। द पोजिशन टाइमग्राम ऑफ टू बॉडीज मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एज shown, द रेशियो ऑफ देयर स्पीड va बाई vb। va क्या होता है, v होता है क्या एक्चुअली में dx बाई dt, एंड dx बाई dt होता क्या टेंजेंट t tan थीटा, तो tan 30 अपॉन tan 60 1 बाई रूट 3 अपॉन रूट 3 1:3। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज इन द फिगर द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन फोर्स। सेम क्वेश्चन है जैसे हमने एक एक्सेलरेशन वाला किया था, v हो जाता है ds बाई dt, ds हो जाएगा v dt, तो s हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ v dt, एरिया अंडर द कर्व। अब जो s होगा वही तो पूछा हुआ है, द डिस्टेंस पूछा हुआ है डिस्टेंस, तो एरिया अंडर द कर्व होगा, एंड एरिया ऐसे करके ये 10 है, ये 20 है, ये 10 है, ये 5 है, 10 है, टोटल को सबको ऐड करेंगे तो 55 इज द आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी है, देखिए मैं आपको बताता हूं क्या। लेट्स सपोज ये ग्राफ निगेटिव में चला गया, यहां से ऐसे आया, अब ग्राफ निगेटिव में चला गया, ठीक है, और अब आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट यहां से लेके यहां तक, तब आपको क्या करना है, जो ये वाला है ये वाला माइनस होएगा। इसका माइनस क्यों हो गया पता है क्यों होएगा माइनस, क्योंकि वो अब वेलोसिटी निगेटिव में चली गई, पहले ये बंदा आगे चल रहा था अब पीछे जाने लगा, तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट तो घटा ना इसकी वजह से, तो ये वाला माइनस हो जाएगा, ये वाला एरिया माइनस होएगा, जो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे एक में। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट वन डायमेंशन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मींस एक्सेलरेशन 0, यानी कि ऐसे ऐसे वो चल रहा है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ नहीं रही है उसकी स्पीड, आराम से चल रहा है। यूनिफॉर्म मोशन मींस कांस्टेंट स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ। यूनिफॉर्म मोशन मींस एक्स टी ग्राफ का जो स्लोप है वो कांस्टेंट होगा, तो इसी में ही है कांस्टेंट, स्लोप इक्वल टू के मींस कांस्टेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अभी हम इस पे बात करते हैं, ये क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए स्लोप हर बार बदल रहा है, देखिए आप टेंजेंट स्लोप बताती है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए टाइम बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस बढ़ ही नहीं रही, यानी कि पार्टिकल तो चल ही नहीं रहा, ऊपर थोड़ा ही जा रहा है, एक्स तो ऊपर है तो डिस्टेंस बढ़ ही नहीं रही, ये पार्टिकल रुका हुआ है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे पहले इसका बढ़ा उसके बाद घटा डिस्प्लेसमेंट, पहले बढ़ा फिर घटा, यानी कि पहले वेलोसिटी ऐसे होगी फिर वो पीछे हो गई, तो यूनिफॉर्म तो नहीं रही, 0 हुई फिर पीछे गई। दूसरी चीज 2 टेंजेंट है इधर भी, एक ये वाली एक ये वाली, यानी कि सेम स्लोप नहीं है, कांस्टेंट स्लोप नहीं है, तो डी ही मेरा आंसर बचता है और यही इसका आंसर है। The velocity time graph of a body in one dimension motion is as shown. The distance covered by the body in 10 सेकेंड। अभी एक सा क्वेश्चन हमने देखा है, x इक्वल टू वी डी टी, आप इसे सिंपली कर सकते हो। A body is thrown vertically upward, which among the following is velocity time graph। देखिए जब कोई बॉडी अपवर्ड फेंकी जाती है तो उसका जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगा तो वो तब होगा जब वो ऊपर फेंकी जाएगी, यानी कि जब जस्ट हाथ में से छूटेगी, तो ये वी मैक्स यानी कि 0 सेकंड पे वी मैक्स होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो वी मैक्स 0 सेकंड पे,
क्या इसमें 0 सेकंड पे वी मैक्स है? बिल्कुल है। क्या ये सही हो सकता है? हो सकता है, बट अभी हमने एक केस माना है। दूसरा केस क्या कहता है कि जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचे तो वी 0 होना चाहिए, यानी कि कुछ टाइम बाद उसका वी, क्या इसमें वी 0 है? बिल्कुल है। क्या इसमें वी 0 है? बिल्कुल है। क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि वी टी इक्वल टू 0 पे क्या है इसमें वी 0, जबकि टी पे मैक्स होता है, तो ये तो हो नहीं सकता। अब या तो ये है या ये है या ये है। अभी हमारे पास कितने ऑप्शन है? 3। अब एक चीज और देखो कि जैसे ही टी वी इक्वल टू 0 आएगा उसके बाद तो नीचे आनी शुरू होगी ना। अगर आप ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हो तो नीचे की डायरेक्शन को निगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि ये वेलोसिटी है ना कि स्पीड। तो यानी कि जैसे ही ये 0 होगा, जैसे ही 0 होगा उसके बाद नीचे आनी चाहिए। तो इसमें क्या नीचे आ रहा है? नहीं आ रहा है, ये नहीं हो सकता। इसमें आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। इसमें आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। यानी कि या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, दोनों में से अभी कोई एक हो सकता है। बट अब अगर आप इसमें देखोगे, इस वाले में ध्यान से देखो, क्या तगड़ी मिस्टेक है इसमें। इसमें टाइम घट रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है बट टाइम घट रहा है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि टाइम घट सके और वेलोसिटी बढ़ जाए? टाइम तो लगेगा ना किसी काम को होने में। तो दिस इज नॉट पॉसिबल एंड द राइट आंसर इज ओनली दिस वन। एंड एट द एंड जब वो जस्ट ग्राउंड पर पहुंचने वाली होगी, जब जस्ट ग्राउंड को हीट करने वाली होगी, देन तब भी उसका जो वेलोसिटी होगा वो मैक्स होगा, इक्वल होगा प्रीवियस वर्ष वाली के जब वो फेंकी गई थी। तो ये जो वेलोसिटी है यहाँ की और यहाँ वाली, ये दोनों इक्वल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स ऑन टाइम अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन दिस द बॉडी इज अंडर गोइंग। तो वी पूछा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, उसके लिए मेरे को एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। कैसे? इसका डिफरेंशिएशन करके। तो ये आ गया। क्या यूनिफॉर्म है? नहीं, टाइम के साथ वेरी कर रहा है, यूनिफॉर्म नहीं है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है? बिल्कुल है, क्योंकि टाइम के साथ वेरी कर रहा है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन है? नहीं है। जीरो एक्सेलरेशन है? नहीं है। तो बी इज द आंसर। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन एट टाइम टी इज गिवन बाय दिस द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज। तो सिंपल है, एक्स या वी डी एक्स बाई डी टी, यह आ गया ए डी वी बाई डी टी। 6 इज द आंसर। आपको याद रखना है कि जो v होता है वो होता है डी एस बाई डी टी या डी एक्स बाई डी टी भी आप इसको ले सकते हो। जो e होता है वो होता है डी वी बाई डी टी। ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। टू बॉडीज ऑफ मास m1 and m2 are dropped from rest from height h1 and h2. The ratio of their respective time to reach the ground is, ओके, टाइम का रेशियो पूछ रखा है। तो फॉर मास m1 h1 कितना हो जाएगा? हाफ gt1 स्क्वायर। फॉर मास m2 h2 कितना हो जाएगा? हाफ gt2 स्क्वायर। कैसे? कई लोगों को समझ में नहीं आता है। तो h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ gt स्क्वायर, ऐसा होता है ना। तो क्योंकि यू तो 0 है, क्योंकि रेस्ट से छोड़ा गया है। कहाँ लिखा है? देख, लिखा है इसमें कहीं पे। तो ये 0 हो गया, तो हाफ gt1 स्क्वायर gt2 स्क्वायर आ जाएगा। इसमें मास नहीं है, तो यहाँ से जैसे मैं t1 स्क्वायर अपॉन t2 स्क्वायर करूंगा तो h1 बाई h2 आ जाएगा। तो t1 बाई t2 अंडर रूट h1 बाई h2। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें m आएगा, नहीं आएगा। जो तुक्का मार के आएगा ना वो पक्का इसमें m लगा के आएगा, जो तुक्का मारेगा। तो आपको एक चीज यहाँ से समझ आ गई कि अगर कोई बॉडी ऊपर से नीचे फेंकी जाती है तो उसके मास पे टाइम डिपेंड नहीं करता है। मास पे टाइम डिपेंड नहीं करता है, यानी कि हल्की बॉडी फेंकी जाए या भारी बॉडी फेंकी जाए, अगर एयर फ्रिक्शन नहीं है, कोई अदर फैक्टर नहीं है, तो दोनों सेम टाइम पे नीचे पहुंचेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है लीजेंड क्वेश्चन, जो कि सबसे बड़ा क्वेश्चन है और इसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे ग्राफ से रिलेटेड। तो ये क्वेश्चन एक ऐसा ग्राफ गिवन है और इसके अकॉर्डिंग 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस एट फर्स्ट 2 सेकेंड। तो ये फर्स्ट 2 सेकेंड है, ये v और t में ग्राफ दिया हुआ है। तो ये फर्स्ट 2 सेकेंड है, डिस्प्लेसमेंट पूछा हुआ है। मेरे को एक चीज पता है, v इक्वल टू डी एस बाई डी टी। तो s जो होता है वो होता है अंडर रूट डी वी डी टी, जो मैंने पहले आपको बताया है क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व। तो ये 6 है, तो ये 6 है क्योंकि मैंने पहले कैलकुलेट करके लिखा हुआ है। तो ये 6 हो गया, तो आंसर आ गया 6। द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस इन टाइम इंटरवल t इक्वल टू 2 सेकेंड अंटिल t 12, यानी कि 2 से लेके 12 तक पूछा हुआ है। तो पहले तो 12 और 9 21, 12 एंड 9 21, माइनस, देखिए नीचे चला गया, नीचे चला गया मतलब वेलोसिटी नीचे, वेलोसिटी नेगेटिव में चली गई। वेलोसिटी नेगेटिव का मतलब अगर वो पहले आगे जा रहा था तो अभी इतने टाइम बाद, यानी कि 7 सेकंड बाद उसने पीछे आना चालू कर दिया। ये कुछ ऐसा सिनेरियो है। तो 21 माइनस 10, ये 21 माइनस 10, ये आ गया 11। द डिस्टेंस एंड डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस में सिंपली सम करना है अपने को। डिस्टेंस कैसे भी तोड़ मोड़ के कैसे भी चले, जितने भी डिस्टेंस, जितना भी इंसान चलता है वो डिस्टेंस ही होती है। तो दोनों को सम कर दिया, 21 आ गया। 21 प्लस 10 31 आएगा, क्योंकि 21 तो यही है, 12 एंड 9 प्लस 31, तो दिस इज 31।
द एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। तो t इक्वल टू 1 सेकेंड कहाँ पे है, ये रहा t इक्वल टू 1 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाई dt। व्हाट इज dv बाई dt, इज स्लोप। तो स्लोप ऑफ दिस लाइन, तो स्लोप ऑफ दिस लाइन इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ऐसा कुछ फॉर्मूला रहता है। उससे आप कर सकते हो, जैसे इसका कोऑर्डिनेट होगा 2,6, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 2,0, तो 6 माइनस 0 अपॉन सॉरी इसके 0,0, 6 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 0, तो ये आ गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक चीज आप ध्यान देखें कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है यानी कि वेलोसिटी बढ़ रही है। देखिए आप इसमें देख भी सकते हो, इसमें वेलोसिटी बढ़ रही है। द एक्सेलरेशन एट इक्वल टू 6 सेकेंड, 6 सेकेंड कहाँ पे है, 4 7 6 ये यहाँ पे है। अभी कई लोग बोलेंगे यार 6 में हमको पता ही नहीं वैल्यू क्या है, कैसे करें, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। देखिए जो इस लाइन का ग्राफ है ना पूरा, इसका जो स्लोप है वही इस लाइन का है, सेम ही तो लाइन है। तो 7 पे निकालो, 6 पे निकालो, एंड कहीं भी निकालो, बात तो वही है ना। तो मैं 7 पे निकाल लेता हूँ। देखिए इसने वही किया हुआ है। इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4,6, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 7,0, तो हो जाएगा 0 माइनस 6 अपॉन 7 माइनस 4, यानी कि इस पॉइंट पे इसने निकाल लिया, तो आएगा -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्योंकि ये पूरी लाइन एक है, तो 6 पे निकालो, 7 पे निकालो, अपने को क्या चाहिए, लाइन का स्लोप। लाइन का स्लोप तो सेम ही रहेगा ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, वो नहीं बदलेगा। द एक्सेलरेशन एट इक्वल टू 10 सेकेंड, 10 सेकेंड कहाँ पे है, ए 9 के जस्ट बाद, तो यानी कि इस लाइन का स्लोप अपने को निकालना है। तो ऐसे करके इस लाइन का स्लोप आ गया, पॉइंट लिख लिया 12,0, एंड ये हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 9,-4। तो ऐसे करके अपन आ गया ये, तो ये आ गया 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एवरेज एक्सेलरेशन इन टाइम इंटरवल t इक्वल टू 2 सेकेंड एंड अंटिल t इक्वल टू 9 सेकेंड। तो एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है 2 से 9 के बीच, 2 यहाँ है और 9 यहाँ है। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, -4। तो देखिए -4 -6 -4 -6, दिस इज चेंज इन वेलोसिटी, एंड 9 - 2, this is change in time, so it will be -10/7, which is -1/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो गया होगा, और हमने बहुत ही कम टाइम में लगभग 20 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक इट एंड यू विल सब्सक्राइब माई चैनल।